देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है बाजू का खूबसूरत डिज़ाइन, जो कि आप अपनी फुल बाजू या हाफ बाजू या 3/4 बाजू में दोनों तीनों तरीके से ही बाजू में किसी भी लेंथ में अगर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि मैंने इस बाजू को कैसे बनाया था, इस बाजू के डिज़ाइन को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और इस बाजू पर कमेंट करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आप बाजू में यहाँ पर बीच में डिज़ाइन देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। इसके आपको यहाँ पर 6 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और जो इसकी लेंथ होगी वो 40 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6-6 इंच की मार्किंग की है पट्टी को काटने के। जो कपड़ा है उसके साइड में से मैंने 6-6 इंच का कपड़ा निकाल दिया है ताकि मैं ये डिज़ाइन बना सकूँ। और इसकी जो लेंथ थी, ये कपड़ा जो डबल में है तो 20 इंच आया है, ओपन करने के बाद 40 इंच था लेंथ में। अब ये पट्टी कटने के बाद आपको इस जो पट्टी है, इस पट्टी के सेंटर में पे भी निशान लगाने हैं। यहाँ पर ये पट्टी 6 इंच चौड़ी थी तो इसका सेंटर हो जाता है 3 इंच। तो 3-3 इंच पर भी मैंने सेंटर पे यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अगर आप यहाँ पर मार्किंग करते हैं तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं या पेस्ट की सहायता से केस भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है इसका हाफ करके। अब जो हमने ये मार्किंग किया है इसी पे आपको कपड़े को आधा आधा इंच फोल्ड करते जाना है। ध्यान रखें जो आपकी पेस्ट होगी वो एक ही दिशा में होनी चाहिए, मतलब है आपको सेंटर में जो पेस्ट जानी है वो एक ही दिशा में होगी। मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ आधा आधा इंच फोल्ड किया है, तो आप यहाँ पर मेरी वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। शायद जो मेरी पेस्ट है वो नीचे की तरफ ही जा रही है, और जैसे ही मेरी एक पेज ख़त्म होती है तुरंत मैं दूसरी पेज डाल देती हूँ आधा इंच की। तो ध्यान रखिए आधा आधा इंच का ही गैप है कि इससे डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बन के आएगा, ना तो आप कम करें ना ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी जो हर एक पेज थी वो आधा आधा इंच की थी और एक ख़त्म होने के बाद दूसरी तुरंत डाली हुई है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी उसका काम ख़त्म हो गया। अब हमें इसे साइडों में से भी फिनिश करना है। तो ध्यान रखें जब आप इसको साइड में पेस्ट बनाएंगे तो वो जो पेस्ट होगी वो सेंटर वाली पेज के अपोजिट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पेस्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो सेंटर वाली है तो ये मैंने नीचे की तरफ की है। दोनों आपको जो साइड वाली है पेस्ट वो बीच वाली पेस्ट के बिल्कुल अपोजिट करनी है आपको। अगर बीच वाली जो सेंटर में आपने बनाई है वो नीचे की तरफ वेव है, तो आपको जो साइडों में बनानी है उसका जो वेव है वो ऊपर की तरफ करना है, एक दूसरे के अपोजिट। इसको भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका जो पेज का जो मार्किंग है आधे आधे इंच की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इससे डिज़ाइन आपका बिल्कुल सही आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको काम जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे बनाएंगे तो बिल्कुल सही से बनेगी। ये जो आपका कपड़ा है बिल्कुल भी कहीं पे खिंचाव नहीं आएगा किसी भी, और आपका कपड़ा है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिना स्पीड को तेज़ किए हुए यहाँ पर बना रही हूँ ताकि जो मेरी पीस है बिल्कुल सही आए। तो आपको ऐसे ही दोनों साइडों में पीस डाल देनी है जो कि आपकी सेंटर वाले पेज के बिल्कुल अपोजिट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड की हो गई है। अब दूसरे वाली साइड से मैं यहाँ पर पेस्ट दे रही हूँ, और दोनों तरफ आपको जो साइडों के एक जैसे मैच करेगी और जो बीच वाली है वो आपकी अपोजिट काम करेगी यहाँ पर। इससे जो वेव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वेव का डिज़ाइन दिखाई देगा। ये जो डिज़ाइन है बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप ये फुल बाजू पे बनाते हैं तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। हाफ में या आपके अपने अकॉर्डिंग ये जितनी भी लेंथ में बनाएगी उतनी ही लेंथ में ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए ये डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखाई देगा अगर आप देखेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से इस पर पेस्टिंग कर दें ताकि ये जो वेव्स जो उठे हुए हैं वो अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद हम लेंगे इसका साइड की फिनिशिंग के। यहाँ पर ये हमारा से बीच का डिज़ाइन फोल्ड हुआ है, इसके लिए मैंने साइड के लगाने की 7 इंच चौड़ा 7 इंच चौड़ा और कपड़ा लिया था। 2 पट्टियाँ आई थी और आपकी जो लेंथ है वो कवर हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो इसकी लेंथ थी वो 12 इंच आई थी, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच चौड़ाई में और 12 इंच लेंथ में कपड़ा लिया था, और इनको आपको दोनों साइड में अटैच कर देना है। जो डिज़ाइन है वो आपका बीच में रहेगा और साइड में बीच में जो डिज़ाइन रहेगा साइड में जो आप 7 इंच का कपड़ा ले हो वो आ जाएगा। ध्यान रखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद जब आप कपड़ा जोड़े तो यहाँ पर साइडों में भी लेस लगा सकते हैं इस डिज़ाइन को इन्हेंस करने के। मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाई थी, सिंपल यहाँ पर इसको स्टिच करके छोड़ दिया है।
तो आप ऊपर से डेकोरेशन के भी ये लगा सकते हैं। मैंने ऊपर से एक फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा दी थी किनारे पर, तो ये भी कोई ऑप्शन में है। यहाँ पर मैं साइडों में कुछ नहीं लगाया है। इसके बाद आपको अपनी बाजू को फोल्ड कर देना है। जो आपने बीच में स्टिचिंग की थी डिजाइन पे, वही सेंटर से आपको फोल्ड करना है। और जहाँ से बाजू की कटिंग करते हो, यहाँ पर 3 इंच डाउन पर मैंने बाजू की शेप की है। और जो इसकी वेथ थी वो थी 8 इंच। तो आप अपनी बाजू जितनी भी वेथ और एंथी काटते हो उतनी काट सकते हो। यहाँ पर मुझे तैयार बाजू 14 इंच की करनी थी, तो यहाँ पर अभी ये 12 इंच की तैयार हुई है। 2 इंच की मैं यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी। और यहाँ पर जो मेरी बॉटम थी वो मैंने 6 इंच रखी है। और जो इसकी टोटल विड्थ है वो 8 इंच है। और 3 इंच मैंने डाउन में शेप की थी। यहाँ पर अपनी बाजू को यहाँ पर कटिंग कर देना है। ध्यान है कि आपका जो डिज़ाइन है वो भी कोई बीच में होना चाहिए बाजू के। यहाँ पर बाजू की कटिंग के बाद यहाँ पर मैं नीचे बॉटम पर लगाऊंगी पट्टी। जो मेरी पट्टी है वो 5 इंच चौड़ी है। आप अपने हिसाब से, यहाँ पर मुझे 2 इंच लेंथ बढ़ानी थी, तो मैंने जो पट्टी की चौड़ाई है वो लंबाई है वो ही थी 5 इंच। और चौड़ाई आपकी बॉटम के हिसाब से, जितनी आपकी बॉटम कवर हो जाए उतनी आपको यहाँ पर चौड़ाई में पट्टी लेनी है। लंबाई इस पट्टी की मैंने 5 इंच की थी, ताकि ये 2 इंच तैयार हो जाए। इसके बाद पट्टी को आपको हमेशा की तरफ नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है। मतलब कपड़े को आपको अपने बैक साइड में रखना है और आगे की तरफ टर्न करना है। अगर आपकी बाजू की लेंथ कम होती है तो इस तरीके से आप अपनी बाजू की जो लंबाई है उससे बढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने नीचे की पट्टी को नीचे की तरफ स्टिचिंग की है। इसके बाद आप इसको सीधा करके ऊपर बैठाने वाली स्टिचिंग कर दें। यहाँ पर मैंने बैठाने वाली स्टिचिंग कर दी। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप प्रेस भी नहीं करते तो आपकी जो स्टिचिंग है वो बैठ जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बैठाने वाली स्टिच कर दी है। इसके बाद ही आपको अपनी पट्टी को फोल्ड करना है। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पट्टी में आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और स्टिचिंग कर देनी है। ध्यान है कि जो आपकी स्टिचिंग है वो काफ़ी सीधी हो, आपकी पट्टी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। पट्टी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और ऊपर की तरफ स्टिचिंग करनी है। इसके बाद मुझे बॉटम में लगानी थी रेस, पर रेस थी नहीं मेरे पास, तो इससे मैंने बीच से लगा दी है। तो आप की जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन पे आप चाहे रेस लगा दें या बीच। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के बीच लगाए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो मेरा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा रह गया था नीचे बॉटम का हिस्सा। तो बॉटम के हिस्से को कवर करने के मैंने यहाँ पर लगाई है येस। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल बॉटम में भी येस लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने जो येस है नीचे बॉटम में सबसे एंड में, और जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी दोनों साइड मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड येस लगाई है। आप चाहे तो येस को सिंगल में, डबल में या ट्रिपल में कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या पट्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरी जो पट्टी थी वो 2 इंच की आई थी, तो मुझे गैप थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने बॉटम में ऊपर और नीचे दोनों पट्टी शो की थी। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बाजू का डिज़ाइन है इसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं इसको फिनिश होने के बाद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो इस डिज़ाइन को आप 10 में से कितना नंबर देंगे मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो आप लोगों की ही करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो में ये अच्छा लगा हो डिज़ाइन तो मुझे ज़रूर अच्छा से कमेंट करना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को मत जाना। आप लोगों से यही उम्मीद है। आज के बस इतना ही, कर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।